हम और ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तीसरा और चौथा वाणी और मेरे को बोलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है और मैं छोटे से दुआ करके हम वाणियों में जाएंगे। आई हरेक अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला खुदा, आज की इस प्रभु जी इस गुड फ्राइडे के दिन प्रभु हम एक बार फिर से हम आपके चरणों में, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक उपकार के लिए पिता। सचमुच परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया पिता। आपने हमारे लिए दुख उठाया, आपने हमारे लिए अपने लहू लुहान हुआ पिता। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आज के दिन में जीवित पाए गए प्रभु के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया पिता। प्रभु हम दुआ करते हैं जो वचन हम इस वक्त हम जो प्रभु जी सुनेंगे परमेश्वर, उन वचनों की तरह प्रभु आप हर एक से बोलना और बातचीत करना खुदा। वचन को लेकर खड़ा तो मैं हूँ लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको जाना प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे जुबान को, मेरे अंगों को, मेरे इंद्रियों को आप कब्जा कर पवित्र आत्मा अपने वचनों की तरह बोलना और बातचीत करना प्रभु दुआ करता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दे। धन्यवाद सब आदर करो माफ को देते हुए दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। और आइए हम तीसरी वाणी में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि कोई भी एक जन और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 26 पद को कोई भी एक जन जल्दी से पढ़ने के लिए वही करेंगे। हालेलुया। और आगे भी थोड़ा सा 23 पद को भी पढ़ देगा थोड़ा सा। हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में थे तो उसने तीसरी वाणी के रूप में बोला और उसने अपनी माँ के बारे में बोला। और यहाँ पर लिखा है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और ये जो वचन है एक जवाबदारी का वचन है। क्या वचन है? एक जवाबदारी का वचन है। और हम ये वचन तब सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहकर भी अपने जवाबदारी को क्या नहीं किया। इधर देखेंगे क्या किया। क्रूस में रहकर भी अपने जवाबदारी को नहीं भूला। एक माता पिता का भी कुछ जवाबदारी होता है और बच्चों का भी कुछ जवाबदारी होता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, माता पिता उसको तैयार करते हैं। लेकिन हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों का भी क्या रहता है, कुछ कर्तव्य रहता है कि अपने माता पिता का क्या करें, देखभाल करें। जब छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता हमारा देखभाल करता है, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी जवाबदारी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माता पिता को क्या करें, देखभाल करें, उनका सहायता करें, उनका सहारा बने। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तब वो अपनी माँ की चिंता करता है, मेरे जाने के बाद मेरा माँ का क्या होगा। कभी कभी मैं एक चीज को मैं सोचता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, अगर एक कांटा हमारे पैर में लग जाता है, क्या हो जाता है, एक कांटा अगर हमारे पैर में लग जाता है और किसी को बोलेंगे एक गिलास पानी ला के दीजिए, कोई लाएगा? वो बोलेगा? किसी के पैर में कांटा गड़ा है, दर्द हो रहा है और वो हम बोलेंगे उसके, मैं अपने बच्चों को ही बोलूँगा, मेरी बेटी को भी बोलूँगा कि एक गिलास पानी ला के दे, तो उसके मन में क्या आ जाता है, मैं इतना दर्द में मर रहा हूँ, तेरे को क्या चल रहा है, तो पानी मंगा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम उस जगह में देखते हैं, वो कितना बड़ा दुख में था, कितना तकलीफ में था, और उस दर्द में भी वो अपने फर्ज को क्या करता है, निभाता है। उस क्रूस में चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस अपनी जवाबदारी को समझा कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी माँ को मैं क्या नहीं करूंगा,
अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक प्रबंध करूंगा। वो अपने जवाबदारी को दिखाता है, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। वचन को हम पढ़ेंगे और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 पद, कोई भी जल्दी से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुझे क्या नहीं छोड़ूंगा? अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा। वो ना कभी हमको छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा, ना तो धोखा देगा। मनुष्य कभी भी हमको क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है। कई व्यक्ति हमको वायदा करता है, कई व्यक्ति हमको क्या करता है? मैं जब तक, कई व्यक्ति के जुबान से मैंने सुना है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बीच में क्या हो जाते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। कोई व्यक्ति दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी, अगर एक बीमारी भी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आ जाता है तो अपने बीमारी के बारे में सोचता है। सोचता है कि नहीं सोचता है? शरीर में जब एक तकलीफ आ जाता है, एक समस्या आ जाता है, तो सारा ध्यान उस व्यक्ति से हट जाता है और उसका पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है? अपनी समस्याओं पर चला जाता है। मैं कैसे ठीक होऊंगा, मेरा क्या होगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस में रह करके भी अपने जवाबदारी को क्या किया? पूरा किया। वो अपने माँ का ख्याल रखा, जीते जी भी वो अपने माँ का ख्याल रखा, और वो जब दुनिया को छोड़ करके जाने वाला है उस समय भी अपने माँ का क्या किया? उसने ख्याल रखा। दुख में भी, और हमारे परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि कई बार हम छोटे छोटे दुख में भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं? छोटे छोटे चीजों में हम परमेश्वर की जवाबदारी को भूल जाते हैं। छोटा सा दुख, छोटा सा समस्या, हम छोटे से तकलीफ आते हैं तो हम परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर के भवन में नहीं आते। कई बहाना हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी कई बहाना बना सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुख के समय भी अपने कर्तव्य को क्या किया? पूरा किया। दुख में भी रहकर प्रभु यीशु मसीह अपने जवाबदारी को निभाया, अपने फर्ज को निभाया। हमारे जीवन में भी जब छोटे मोटे दुख आते हैं, हम प्रभु के भवन में आने से क्या करते हैं? मेरे पास ऐसा समस्या, मेरे पास ऐसा समस्या है, हम अपने फर्ज को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। परमेश्वर ने आपको भी कुछ फर्ज दिया है, कुछ जवाबदारी दिया है कि हमको परमेश्वर के कुछ नियम परमेश्वर दिया है कि परमेश्वर आपको बोलता है ये दिन को ऐसे ऐसे करना है, ये दिन को विश्राम दिन को मानना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्ज है, हमारा जवाबदारी है। प्रभु बोलता है इस दिन आपको काम नहीं करना है, ये भी हमारा क्या है? एक जवाबदारी है। और प्रभु यीशु मसीह उस दुख के समय में भी अपने जवाबदारी को, अपने कर्तव्य को क्या किया? पूरा किया। ये बड़ी बात है कि उस दुख के समय में परमेश्वर अपने कर्तव्य को पूरा किया। और हमको भी परमेश्वर जो भी काम देता है उसको क्या करना है? पूरा करना है। अपने जो भी कर्तव्य, जो भी सेवा आपको देता है परमेश्वर, उनको ईमानदारी से क्या करना है? पूरा करना है। वचन हम पढ़ेंगे हम, और पहला तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 5 तक, कोई भी एक जल्दी से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम का इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कर या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू,
और न धन का लोभी हो, और साथ साथ में क्या करता भी हो, अपने घर का भी अच्छा प्रबंध करने वाला हो। हाँ, और अपने बाल बच्चों को क्या रखता है, सारी गंभीरता से परमेश्वर के अधीन रखता है। और ये वचन में भी हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हमको भी कुछ कर्तव्य दिया है। क्या दिया है? एक सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे होना चाहिए उसके बारे में वहां पर लिखा है। वो अपने घर का भी अच्छा संभालने वाला होना है, वो नम्र भी होना है। वो तमाम स्वभाव परमेश्वर उस वचन में लिखा है। और ये वचन में हम सीखते हैं कि सचमुच में एक सेवक कैसे होना चाहिए, एक सेवक का कर्तव्य कैसे होना चाहिए, और वो अपने घर बार को भी अच्छा से क्या करने वाला होना चाहिए, संभालने वाला होना चाहिए। और ये जो तीसरा वाणी है, और इसमें हम एक चीज को हम सीखते हैं, एक जवाबदारी को सीखते हैं। परमेश्वर ने जो काम, जो सेवा आपको दिया है, उसको क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहकर भी अपनी जवाबदारी को क्या किया, पूरा किया। अपनी माँ को अनाथ नहीं छोड़ा। ये वचन हमको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जवाबदारी को पूरा किया, वैसे हमारे जीवन में भी जो जवाबदारी परमेश्वर हमको दिया है उसको क्या करना है, पूरा करना है। हो सकता है वो सेवा हो सकता है, वो जो भी काम हो सकता है परमेश्वर आपको और मेरे को दिया है, उसको हमको सही रीति से हमको क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए कोई बहाना नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह दुख में भी रहकर उसके पास कोई बहाना नहीं था, वैसे हमारा जीवन भी होना है। हमको भी जो काम, जो जवाबदारी परमेश्वर ने दिया है, उसको हमको क्या करना है, पूरा करना है, पूरा निभाना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह वो अपनी माँ का ख्याल रखता है, और वो बोलता है कि यहाँ पर लिखा है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वहाँ चेला उसे अपने घर ले गया। और इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जवाबदारी को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। और आइए हम चौथे वाणी में हम जाएंगे और हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 46 पद में हम जाएंगे। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार और 46 पद में, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर और 7वां वाणी को बोला। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्हा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मेरे प्रियो, और प्रभु का जो चौथा वाणी है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ा था। कोई बता सकता है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्या करके जा रहा था, उठा करके जा रहा था। हमारे बोझ को, हमारी चिंताओं को क्या करके जा रहा था, उठा करके जा रहा था। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यश तिरपन का 6 पद, हम जल्दी से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी से पढ़ेंगे। भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
हालेलुया। यहाँ पर लिखे हम तो सब के सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। कहाँ भटक गए थे? कोई पाप में, कोई बुराई में, कोई गंदगी में, कई चीजों में। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर लाद दिया? हम सब के पापों का बोझ को प्रभु यीशु मसीह लेकर के जा रहा था। इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपको पता है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पाप उसके साथ नहीं चल सकता है, पाप उसके साथ नहीं रह सकता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के जा रहा था, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि पवित्र है। हम यशायाह के पुस्तक में हम थोड़ा से पढ़ेंगे और 6 अध्याय 2 और 3 पर, कोई भी एक जल्दी से पढ़ने की अगुवाई करते। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 2 और 3 पर। हालेलुया। ये वचन में हम सीखते हैं कि स्वर्ग दूत भी जब परमेश्वर के सामने जाते तो कैसे जाते हैं? वो अपने आंखों को ऐसे ढांकते हैं। कैसे ढांकते हैं? वहां पर लिखा है वो स्वर्ग दूत जो है वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जब जा रहे हैं, जाते हैं, तो जगह में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो स्वर्ग दूत के 6 पंख थे। उसमें 2 पंख से क्या किया था? अपने मुंह को ढाके थे, और 2 पंख से क्या किया था? अपने पांव को ढाके थे। इसका मतलब है कि जब स्वर्ग दूत परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं जा सकता है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो अति पवित्र पवित्र परमेश्वर है, और वो पाप उसके साथ में नहीं चल सकता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के जा रहा था, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए क्या कर दिया था? छोड़ दिया। और वो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, पाप उसके साथ नहीं रह सकता है। एक जगह में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 5 का 4 पद, कोई भी एकदम जल्दी से पढ़ने के लिए बात करेंगे। हालेलुया। क्योंकि तू क्या नहीं है? ऐसा परमेश्वर नहीं है कि दुष्टता से प्रसन्न हो। परमेश्वर कोई दुष्टता से क्या नहीं होता है? प्रसन्न नहीं होता है। कोई गलत काम आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है। और कोई बुराई परमेश्वर के साथ में क्या नहीं हो सकता है? बोलता है नहीं चल सकता है। कोई पाप, कोई बुराई परमेश्वर के साथ में नहीं चल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों को उठा कर जा रहा था, तब परमेश्वर उसको छोड़ दिया था। इसका कहने का मतलब है पाप जो है परमेश्वर से एक व्यक्ति को क्या कर देता है? इवन प्रभु यीशु मसीह भी जब आप हमारे और आपके पापों को उठा करके जा रहा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर आपके और मेरे जीवन में अगर कोई पाप है, तो आप और मैं भी हम क्या हो सकते हैं? परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आपके और मेरे जीवन में कोई पाप है तो आप, क्योंकि परमेश्वर के साथ में पाप नहीं चल सकता है, कोई दुष्टता नहीं चल सकता है। वो पाप एक व्यक्ति को परमेश्वर से क्या कर देता है? दूर कर देता है, अलग कर देता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह 59 का 2 पद, कोई भी जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह 59 तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है।
हालेलुया। हमारे अधर्म के काम क्या कर देता है? हमको परमेश्वर से अलग कर देता है। हमारे अधर्म के काम, हमारे पाप जो है हमको परमेश्वर से क्या कर देता है? अलग कर देता है। इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि हमको हमारे पापों को क्या करना है? छोड़ना है। कितने लोग छोड़ेंगे अपने पापों को? क्या बस गर्मी का आनंद लेने के लिए जगह में आए? अगर आप पाप को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। क्या करेगा? अगर आप पाप को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए पाप को छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर आप परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको मुझको पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपको पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या करने वाले हैं? सिर्फ ताली बजाने वाले हैं। वहां पर भी ताली बजाना है, यहाँ पर ही नहीं। कहां पर? वहां पर भी ताली बजाना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि पाप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, दुष्टता परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई पाप है, कोई दुष्टता है, कोई गलत काम है, तो वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। वो धरती पर भले चल जाएगा, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए वहां स्वर्ग में जब एंट्री का समय आएगा तो आपके लिए लिखा जाएगा नो एंट्री। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि हमको पाप से क्या होना है? अलग होना है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पाप से अलग होना है। हालेलुया। हमारे पापों को छोड़ना है, क्योंकि पाप जो है क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक वचन हम पढ़ेंगे भी, फिर मैं खत्म करूंगा। नीति वचन 28 का 13 पद, कोई भी जल्दी से पढ़ेंगे वचन। नीति वचन 28। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान भी लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर आप अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान लेंगे और छोड़ भी देंगे, तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। आज हमने दो वाणी को सुना। पहला वाणी कौन सा है? मेरा तीसरा वाणी कौन सा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस में रहकर भी अपने जवाबदारी को नहीं भूला, वैसे ही हमको भी हमारी जवाबदारी को क्या नहीं करना है? नहीं भूलना है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी तो त्यागेगा। हालेलुया। वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात हमने सीखा कि हमको पाप से क्या होना है? अलग होना है, क्योंकि जो पाप है हमको परमेश्वर से क्या कर देता है? अलग कर देता है। इसलिए हमें प्रभु के वचन में सीखा हमारे पापों को मानना है और छोड़ना भी है। अगर आप और मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको अपने पापों को मानना भी है और छोड़ना भी है, तभी ये जो क्रूस का वाणी जो है आपके और मेरे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। हालेलुया। तो आप सभी को परमेश्वर इस वचन को